फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस सेकंड वन, फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट जो हमने पढ़ा रेड, और आज का जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, दैट मीन्स एक्शंस ऑफ द कमिंग टाइम, एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, but that were taking place continuously, that were taking place continue, will be continue or continuously, or actions of future and will be continue or continuously चल रहे होंगे, तो that actions are called as present continuous। वो क्या होते हैं कि अगर हम एग्जांपल देखेंगे, I shall be eating, we will be eating food, we shall be playing cricket। तो यहाँ से हम देखेंगे इधर तक ये है I shall be eating, तो यहाँ से हमने eating food भी दिया, that we called as complement। इधर आया playing, तो इधर आएगा playing cricket, that is called as complement। तो फिर से अगर हम इन चार एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे वही पार्ट जिसको हम कहते हैं फार्मूला क्या है, वो हम डिराइव कर सकते हैं। दो चार एग्जाम्पल्स के बाद हम फार्मूला लिखते हैं, तो वो क्या है, वो होता है सब्जेक्ट। हाँ क्या है बाकी, विल बी, शाल बी, विल बी, शाल, विल प्लस बी प्लस इनफॉर्म वर्ब प्लस the same word that we called as complement। तो इनफॉर्म वर्ब तक ही हम कह सकते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो अगर हम इसके साथ कंप्लीमेंट जोड़ेंगे तो बेहतर यही रहता है कि इसका कंप्लीमेंट भी हम लिखेंगे, तब जाके थोड़ा इसका सेंस कंप्लीट होता है। तो अदरवाइज वी कैन से दैट आई शैल बी ईटिंग, मैं खा रहा होगा, यू विल बी ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे होंगे, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होगा, ये कंप्लीट सेंटेंस है। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये कंप्लीट फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस है। तो इसी के बाद में हम फार्मूला हमने जो इधर लिखा वही बनता है। फिर से अगर हम इसको देखेंगे, ये बनता है वही, दैट वी कॉल्ड एज सब्जेक्ट प्लस shall और will प्लस बी प्लस इनफॉर्मल वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो रूल्स ये है, रूल्स क्या है आप देखिए, जो हम फार्मूला और जो हम एग्जांपल बताते हैं उसके बाद फार्मूला लिखते हैं, उसी के रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। इंक फार्म अगर हम देखेंगे तो हर जगह होता है, इधर भी इंक है, इधर भी इंक फार्म। So we write first rule goes here, ink form of verb is always used, ink form of verb is always, क्योंकि ये आप बिल्कुल इजी भी याद रखना है, कंटिन्यूअस के लिए इंग लगता है। तो दूसरा हम कहेंगे shall be is particularly used। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया shall लगता था, that we called as citrus of action, वो भी सही है। और will लगता है कि on simple action of the future tense, वो भी क्लियर है। तो अगर हम इसको और फिर देखेंगे शाल आप कहाँ कहाँ ज़्यादा देखते हैं, वो आप देखेंगे आई और वी के साथ, आई और वी के साथ लगता है शाल भी। और बाकी जो भी दैट वी कॉल्ड एज कॉमन नाउन्स है, नाउन्स दैट वी कॉल्ड एज कॉमन नाउन्स और प्रोनाउन्स के साथ लगते हैं। बाकी ही, शी, दे, यू एटसेट्रा, देयर आता है क्या, दूसरा थर्ड वर्ड दैट वी कॉल्ड एज विल बी। तो इस तरह हम कहेंगे कि शाल और विल का ये एक और कंसेप्ट होता है कि कहाँ से शाल लगता है और कहाँ से विल लगता है। हाँ, आई और वी के लिए हम अक्सर जगह शाल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो भी प्रोनाउंस है दैट वी कॉल्ड एज थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर, जो बाकी प्रोनाउन होते हैं वहाँ से हम कहते हैं कि विल इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, दे, यू, तो इनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह यहाँ जाएगा शैल बी,
इधर चलेगा, फिर विल बी, शाल और विल, यहाँ तो शाल लगेगा, यहाँ तो विल लगेगा, मगर बी सबके साथ लगता है, ये भी कॉमन है, तो इस तरह हम कहेंगे। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया शाल लगता है सिट्रस ऑफ एक्शंस ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ दैट वी कॉल्ड एज फ्यूचर टाइम में जिस एक्शन के ऊपर हम सिट्रस करना चाहेंगे, ज़रूरी जिसका होना होता है, उसके लिए हम शाल लिखते हैं। और अगर हम सिंपल फ्यूचर टाइम का एक्शन कोई लिखेंगे, बताएंगे, तो उस टाइम उसको उसके साथ हम विल लिखते हैं, वो भी ठीक है, वो भी एक कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट है। तो ये भी कई जगह आप देखेंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूज वहाँ पर मत होना। तो ये मॉडल वर्ब्स वहाँ इस तरह भी लग सकते हैं, इस रूल में भी लग चलते हैं, और उस वाले रूल में भी चलते हैं जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया। तो अगर हम और एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, वही जो हम नाउन का एग्जाम्पल करते हैं, यासिर विल बी रीडिंग, यासिर खेल रहा होगा, यासिर विल बी रीडिंग और न्यूज़, सॉरी खेल रहा, वो पढ़ रहा होगा, तो यासिर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहा होगा। यासिर एंड हिलाल विल बी वर्किंग, यासिर और हिलाल काम कर रहे होंगे। तो अगर हम इसके साथ और कंप्लीमेंट जोड़ेंगे, इन द फील्ड, यासिर और हिलाल फील्ड, खेत में काम कर रहे होंगे, ये भी हम कहेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो कंप्लीमेंट हमने पहले दिन बताया था, ये एक वर्ड नहीं होता है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कहीं 4 भी हो सकते हैं, 2-3 वर्ड्स जो आगे इसके साथ जाएंगे। तो वर्ब के बाद इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीमेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट पार्ट, ठीक है। तो इस तरह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेकंड पार्ट ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस also gets cleared today, and now there is the third type that is called as future perfect, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, चलिए।